दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वोट चोरी का नाम सुनते ही हमारे नज़र के सामने राहुल गांधी की तस्वीर आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि पिछले एक साल में संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको उजागर किया है। इतना ही नहीं, उसको उन्होंने एक आंदोलन बना दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और देश के अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने लोगों में जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको बड़े पैमाने पे उठाया है। इतना ही नहीं, बिहार में आपने देखा होगा, वहाँ पे इलेक्शन के दरमियान उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और लोगों को वोट चोर का नारा भी दिया और उन्होंने वहाँ पे लोगों को बताया कि एसआईआर भी एक तरह की वोट चोरी का ही प्रोसेस है। और ये सब बातें जब वो पिछले एक साल से लगातार कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके महाराष्ट्र में जो वोट चोरी हुई उसका मुद्दा उन्होंने उठाया, हरियाणा का मुद्दा उन्होंने उठाया, दिल्ली का मुद्दा उन्होंने उठाया और किस तरह से अभी बिहार में वोट चोरी हो रही है उसका भी मुद्दा उन्होंने उठाया। लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो लोगों के सामने उन्होंने लाई है और इतना ही नहीं, सबूतों के साथ में उन्होंने सबके सामने इस बात का खुलासा किया है कि वोट चोरी हो रही है। इतना ही नहीं, पिछली अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उसमें जो हरियाणा फाइल्स जो उन्होंने दिखाई उसमें जो ब्राज़ीलियन जो मॉडल है उसका उन्होंने जिक्र किया था। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो महिला जो विदेशी है वो भी हमारे वोटर लिस्ट में है और वो भी इंडिया में वोट कर रही है। तो इस तरह की बातें और लगातार एक एक नाम के कितने फर्जी वोटर है, किस तरह से वोटर डाला जा रहा है, किस तरह से वोटर फेक आईडी बनाए जा रहे हैं, किस तरह से हमारा जो वोट का अधिकार है उसको उसके ऊपर एक तरह से उसको लूटा जा रहा है और उसके ऊपर उसकी लूट हो रही है। और जिस तरह की जो सरकारें अलग अलग राज्यों में बनाई जा रही है या जो केंद्र में भी जो सरकार भी बनाई हुई है वो वोट चोरी के माध्यम से बनाई गई है। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने सामने लाई और इस बात से शायद कुछ लोगों को तकलीफ पहुंची है। और अभी फिलहाल जब बिहार का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश के 272 जो रिटायर अफसर है उन्होंने एक ओपन लेटर जनता की तरफ से उन्होंने लिखा है और उसको 3-4 दिन से यहाँ पे चैनलों पे, टीवी चैनलों पे चलाया जा रहा है। अभी इसमें एक बात समझने वाली है कि ये जो 272 जो रिटायर सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट है या जो भी लोग हैं यहाँ पे, उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो जाके जनता की ओर से ये ओपन लेटर दे। उनको हमने, हमारा जो एडवोकेट है वो नहीं बनाया हुआ है। और जिस बात के ऊपर हम इसमें जाएंगे, अभी डिटेल में भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये 272 लोग जो है उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा और उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक कटाक्ष किया है और बोला गया है कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं पूरे देश में उसमें कोई दम नहीं है और उन्होंने उनको उठाना नहीं चाहिए। उसका कारण वो क्या दे रही है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं उससे हमारा जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है, हमारे देश की छवि खराब हो जाती है। और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उससे इलेक्शन कमीशन की साख और जो हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो कमजोर हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो वोट चोरी का आरोप जो सबूतों के साथ में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनको गलत लगता है या उनका उनको ऐसा मानना है कि जो वोट चोरी देश में हो रही है वो लगातार चल रही है तो उसको चलना चाहिए। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में अगर फ्रॉड हो रहा है या बोगस वोटर्स है तो वो रहने ही चाहिए। एसआईआर में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो काटने चाहिए और इलेक्शन कमीशन में जो भी काम हो रहा है वो बहुत सही तरीके से हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो इलेक्शन कमीशन को भी जो मतलब आज तक उन्होंने तो कोई राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कोई जवाब तो दिया नहीं है, तो उनको भी ये साफ कर देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की अगर ये लोग बाजू ले रहे हैं, उनका उसकी तरफ से अगर वो एडवोकेसी कर रहे हैं तो उनको एक बार इलेक्शन कमीशन को भी सामने आके राहुल गांधी का जो तर्क है या राहुल गांधी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सामने आके ये बताना चाहिए कि हमारे जो
ट्रांसपेरेंसी है वो किस तरह से है, हम किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, उनको ये बताना चाहिए कि हम जो इलेक्शन प्रोसेस करते हैं उसमें जो वोटर लिस्ट है, जो अगर आप मांग रहे हो कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बोगस वोटर्स है, तो या तो मतलब एक तो बात ये है कि उनको ये मानना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही ये सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो ये जो लोग जो 272 ये जो लोग सामने आके जब, और उसमें सबसे मज़ेदार बात आपको ये पहले समझनी चाहिए कि ये लोग कौन है जो सामने आके राहुल गांधी के ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जजेस है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्राट्स है, और कुछ जो हमारे लश्करी अधिकारी जो आर्मी में रह चुके हैं, ऐसे कुछ अफसर है जो सब मिलके 272 जो बहुमत का आंकड़ा है हमारे लोकसभा का, उतने बराबर आ गए। और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें जो हमारे एक जो मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर, उनकी भी वाइफ है जिसने उसमें साइन की हुई है। तो ये जो 272 लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे देश में इस तरह का माहौल है और वोट चोरी से हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। तो इसमें अभी समझने वाली बात यह है कि वो जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों के ऊपर जाने से पहले हम उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर वो रिटायर्ड जजेस है, तो 2018 में जब 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, हमको आज़ादी नहीं है काम करने की, और जिस तरह के जो जजमेंट्स है वो दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल पैदा किए थे। और उन्होंने कहा था कि जो सरकार है वो हमारे काम में इंटरफेयर कर रही है। तो ये 2000 से ये जो परिस्थिति है वो और भी खतरनाक बनती जा रही है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको भी, या सरकारी जो अधिकारी रह चुके हैं, उनको भी इस बात का समझना चाहिए कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वायत्त बॉडी है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि संविधान ने उसको स्वायत्तता दी है। लेकिन जब वो काम करता है तो वो किस तरह से काम करता है, किस तरह का उसका इलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है, कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो किस तरह से लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, किस तरह से उनको जो गाड़ियाँ ईवीएम लेके जाके अंदर जा रही है, सीसीटीवी बंद हो रहे हैं, ये जो बातें हैं उनके वीडियो जो सामने आ रही है वो भी उनको देखनी चाहिए कि ये जो बातें हो रही है, धांधली हो रही है, वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं रोक पा रहा है। जिस तरह का पैसा बांटा जा रहा है, जो रेवड़ी बट रही है, उसके ऊपर उनका कुछ कहना नहीं है। और जो आर्मी के जो ऑफिसर है उनको भी इस बात का सोचना चाहिए कि पिछले 10 साल में किस तरह से हमारे देश में जो आतंकवाद है वो उसकी घटनाएं घट रही है। इतना ही नहीं, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर उनका क्या कहना है, अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके ऊपर उनका क्या कहना है, अभी जो बॉम्बे में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर उनका क्या कहना है, और पूरे देश में जो महिला अत्याचार है वो हर मिनट में बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग स्टेट में, डबल इंजन सरकार होने के बाद में, फिर भी उनके ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहे। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, एक तरफ से लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, 80 करोड़ लोग फ्री के राशन में है, और 2-3% लोग जिनके पास पूरी दुनिया की जो संपत्ति है वो जमा हो रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनका मतलब सिर्फ एक ही बात से है कि हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी की वजह से ही हो रहा है। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाया है ये गलत है, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा उनका कहना है या नहीं है, उसका भी उन्होंने एक ओपन लेटर देके स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हमारा ये मकसद है और हम ये चाहते हैं कि वोट चोरी को लीगलाइज किया जाए, वोट चोरी जो है वो होनी चाहिए, और जिस तरह के वोटर लिस्ट है उसको ऐसे ही रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी रिफॉर्म वो करने के पक्ष में है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि राइट टू वोट का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी उन्होंने बताना चाहिए। और जिस तरह के मुद्दे, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जिस बात की एक्सपर्टी उनके पास नहीं है उस बात में वो घुस रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि इसमें अगर जजेस है या ब्यूरोक्रेट्स है या आर्मी ऑफिसर्स है तो उनके फील्ड में जो जो हो रहा है उस बात के ऊपर भी बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसेस है
उसमें अगर धांधली है तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे। ये लोग क्यों सामने आ रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती है। और उसमें जो पूर्व एक इलेक्शन कमीशनर रह चुके हैं उनका तो कहना है कि इलेक्शन कमीशनर ठीक से काम नहीं कर रहा है। दूसरे भी जो जितने भी इलेक्शन कमीशन से बात होगी है, टीवी चैनल पे आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें भी उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं वो बोल रहे हैं कि सही से काम नहीं हो रहा है। और ये जो लोग हैं जिनका कुछ भी संबंध नहीं है, जिन्होंने वो देखा ही नहीं है प्रोसेस कैसे चलता है, वो लोग सामने आके यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये बात जो है ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को स्वायत्तता संविधान ने इसलिए दी है कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कर सके। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे मनमानी करने लगे तो वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो संविधान का हनन है और इतना ही नहीं, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है। अगर लाखों लोगों के नाम इलेक्शन कमीशन उड़ा देता है और वो अगर ये लोग बोलते हैं कि वो सही उड़ा रहा है या किसी का भी बोगस वोटर आईडी बन रहे हैं, वो उनको अगर लगता है ये सही कर रहा है और जो आदमी लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए सामने आ रहा है उसको ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि अभी बिहार चुनाव के नतीजे आ गए और जिस तरह की ताबड़तोड़ जो रिजल्ट आया है और जो वन साइडेड जो विक्ट्री उनको एनडीए को मिली है, उससे पहले ही राहुल गांधी ने जब ये एच फाइल हरियाणा फाइल्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये बिहार के नतीजे आ जाएंगे, हमको पता है बिहार चुनाव भी लुटने वाले हैं, तो उसके बाद में मैं वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और जो भी उसके डिटेल्स है वो आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से ये चुनाव लूटे गए हैं। तो वो अगर ना हो इससे पहले ही ये लोगों ने यहाँ पे ये लेटर लिखा है। ये ओपन लेटर नहीं है, ये एक तरह का जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी को बचाने के लिए और किसी को छुपाने के लिए ये लिखा हुआ ये लेटर है। तो इसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए और इन लोगों से उल्टा अभी लोगों ने पब्लिक पिटीशन साइन करके ऐसे लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए ताकि हमको भी क्लियरिटी आ जाए कि आप किस लिए ये सब कर रहे हो। और आपको भी क्या रेवड़ी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, सरकार के हाथ में सब जो है वो रेवड़ियाँ बांटने का काम चल रहा है। तो आपको भी क्या रेवड़ी चाहिए, इसीलिए आप ये कर रहे हो। और जो आदमी लोकतंत्र की और संविधान की बात कर रहा है उसको क्यों बदनाम कर रहे हो। इसीलिए लोगों को भी अभी ये बात को समझना पड़ेगा कि इस तरह से अगर कोई लेटर लिखता है तो इसके ऊपर आप अपने दिमाग से सोचो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ताकि इसका कोई मिसयूज ना हो सके। और आपका जो अधिकार है राइट टू वोट का, मतलब हमको ये अधिकार संविधान ने दिया है कि हम हमारे जो राइट टू वोट है उसका मत का अधिकार का प्रयोग करके किसी को चुन सके, किसी को हम घर में बिठा सके। सरकार चुनना ये हमारा अधिकार है, उसके ऊपर आक्रमण हम नहीं होने देंगे। इस बात को अभी लोगों ने समझना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि राहुल गांधी जैसे लोग जो सामने आके संविधान की बात कर रहे, लोकतंत्र की बात कर रहे, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे, उसको समर्थन देना चाहिए। और आगे चल के इस बात को देखिए, कौन जीतता है कौन हारता है ये बात गलत है, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो वोटिंग प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। और वो काम इलेक्शन कमीशन का है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। इस बात की तो हर कोई गारंटी देगा कि इलेक्शन कमीशन बायस है, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को जो स्वायत्तता संविधान ने दी है उसका उसने मजाक बढ़ाया हुआ है और मन मर्जी और मन तरीके से काम कर रहा है और सरकार का खुला समर्थन उसके साथ में है। तो एक खुला समर्थन वाली एक लेटर सरकार को भी लिखनी चाहिए उन्होंने कि आपका जो खुला समर्थन है वो आप आके जनता के सामने बोल दो कि हम साथ साथ है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप किसके साथ हो, जनता के साथ हो या जनता के खिलाफ हो। ये भी बात का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ में। तब तक धन्यवाद।